हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रुईली अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, इतना हैवी क्यों लग रहा है? मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। और फिर वे अपना चेहरा ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से वैन से वो टच हो जाता है। नींद में होने की वजह से रुईली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अपने सेंस में आने के बाद रुईली शॉक हो जाता है। उसके सामने वैन होता है इंसानी रूप में। उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये इंसान यहाँ पे कैसे आया, और वह काफ़ी घबरा जाता है और चिल्लाते हुए वैन को लात मार के नीचे गिरा देता है और वैन से कहता है, तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे बेड में कैसे सो रहे हो? और उसकी किक की वजह से वैन नीचे ज़मीन में गिर जाता है। यूली उसे बड़े ध्यान में गुस्से से देख रहा होता है। फिर मन में कहता है, ओह, इसने तो कपड़े ही नहीं पहन रखे। और वैन उठ के बैठ जाता है और मन में कहता है, ये पक्का एक परवर्टेड इंसान होगा। और कहता है मन में ही, क्या मुझे यहाँ से सबसे पहले भाग जाना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए? और फिर विन कहता है, वैन। और रुईली को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, वैन वैन। और फिर वो बैठ के बातों को याद कर रहा होता है। मुझे याद है कि कल रात को मैंने छोटी सी लोमड़ी को अपने साथ सुलाया था, तो अचानक आखिर कैसे ये एक इंसान में बदल गया? कमरे में काफ़ी शांति होती है और रुईली अपने मन में ही कह रहा होता है, और मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये आदमी मेरी बात ही नहीं समझ रहा। और फिर वैन उसको देखता है अपनी आंखों को ब्लिंक ब्लिंक करके इनोसेंट फेस बनाते हुए, और रुईली मन में कहता है, वह कुछ समय से मुझे बेवकूफ़ों की तरह लगातार घूर रहा है। और फिर रुईली अपने हाथ में टैप करते हुए कहता है अपने हाथ से, आई गॉट इट। अब वो अपनी सारी बातों को अच्छे से समझने लगता है और फिर देखता है एक छोटी लोमड़ी और बन जाता है एक पर्सन में। आश्चर्यजनक रूप से उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर रुईली अपने पैरों को नीचे रखते हुए कहता है, तुम कल वाली वो छोटी लोमड़ी हो, है ना? तुम्हारे बालों का रंग वही है। फिर रुईली कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? और वैन कहता है, भू। और अचानक ही उसके पेट में से आवाज़ आने लगती है और रुईली उसको देख के कहता है, तुम्हें भूख लग रही है? वह अपने सर को सेक करता है और फिर वैन अपने कंबल को नीचे की तरफ स्लाइड करता है और रुईली उसको अच्छे से वापस उड़ाता है और कहता है, इसे उतारने के लिए तुम्हें अलाउ नहीं है। ऐसा वे वैन के कंबल को ठीक करते हुए कहता है और कहता है, तुम्हारे चारों तरफ इसे टाइटली लपेटो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाना लेके आता हूँ। और फिर वैन के सर में टैप टैप करते हुए कहता है, इधर ही इंतज़ार करना, मैं जल्दी आऊँगा। और वैन उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। फिर हमें एक टेबल पे खाने की चीज़ें दिख रही होती है। रुई अपने हाथ में प्लेट लिए हुए खुद से बात करते हुए कह रहा होता है, क्या वह लहसुन वाली रोटी खाएगा और सब्जी वाला सलाद? वो ये सब नहीं खाएगा, हाँ, है ना? चलो तो फिर कुछ हैम और टमाटर भी ले लेते हैं। तभी एक सर्वेंट आती है जो कि रुईली से कहती है, यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? सिस्टर सिन, क्या आपके पास एनिमल की आते हैं या फिर मीट भी चलेगा? फिर सिस्टर सिन कहती है, क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे यंग मास्टर? और मैट की बात सुनकर के रुईली कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बस इसे खाने के लिए अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। और फिर कहता है, ओह दैट्स राइट सिस्टर सिन, आज मेरे कमरे की सफाई मत करिएगा। सिस्टर सिन उसे ऐसे देखते हुए मन में कहती है, ऐसा हर रोज़ नहीं होता कि आप यंग मास्टर को इतना उत्साहित होकर एक्टिंग करते हुए देखें। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर रुईली अंदर आते हुए अपने हाथ में प्लेट लिए हुए वैन को आवाज़ लगाते हुए कहता है, लिटिल फॉक्स, मैं वापस आ गया। पर कमरे में कोई नहीं होता और रुईली मन में कहता है, लिटिल फॉक्स, आखिर वो कहाँ जा सकता है? और फिर वह बालकनी की तरफ जाता है और मन में कहता है, ओह नो। अपने हाथ में पकड़े हुए ट्रे को वो एक साइड में रख देता है और फिर बालकनी से देखते हुए आवाज़ लगाता है, लिटिल फॉक्स। और बाहर गार्डन में लिटिल फॉक्स बहुत ही मेहनत करते हुए कुत्ते से लड़ रहा होता है और गुर्राते हुए पीछे की तरफ देखता है टर्न होते हुए, और उसको ऐसा बिना कपड़ों के देख के रुईली के नाक से खून निकलने लगता है। वह उसे अपने हाथों का इशारा करते हुए कहता है, उधर ही रहो, वहाँ से कहीं मत जाना, मेरा बस नीचे आने का इंतज़ार करना। और वैन कहता है, वैन। फिर रुईली कहता है, मेरा इंतज़ार करो वहाँ पे और कहीं पे भी मत जाना। रुईली फिर बहुत जल्दी दौड़ते हुए उसके पास जाता है
और सबसे पहले उसे कंबल उड़ाते हुए कहता है, तुम सच में? और मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें कमरे में इंतज़ार करवा रहा हूँ। ऐसा वे बहुत वरीड होते हुए कह रहा होता है। और वैन कहता है, वैन? और फिर अचानक ही पीछे से कुत्ते के घुराने की आवाज़ आ रही होती है, जिससे कि रूली थोड़ा घबरा जाता है। पीछे एक खतरनाक हस्की होता है, वो उसको देखकर घुरा रहा होता है। और रूली मन में कहता है, क्रैप, अरे मैं इतना चिंतित था कि ये मैं भूल ही गया कि कुत्ता अभी भी यहीं पे है। और रूली घबराते हुए डॉग की तरफ देख रहा होता है और फिर अचानक ही वैन उसे अपनी तरफ टर्न कर देता है और खींच लेता है। रूली शॉक होते हुए वैन की तरफ देख रहा होता है और उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है। वह ध्यान से वैन को देखता है और उसकी धड़कनें चलती रहती है ज़ोर ज़ोर से। उसे वैन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और फिर वह मन में कहता है, लूका अब मुझे कंटिन्यू अटैक नहीं कर रहा है। और हमें यहाँ बताया जाता है लूका इस डॉग का नाम होता है, जो कि आराम से बैठ के अपने आप को साफ़ कर रहा होता है। और फिर रूली मन में सोच रहा होता है, उस घटना के बाद से जब भी कोई जानवर मेरे पास आता था वो अचानक ही आक्रामक हो जाता था। बहुत समय पहले मैंने लूका को इस तरह से देखा था, नहीं तो वो बस आक्रामक ही रहता था। इस चीज़ से उसे काफ़ी खुशी होती है और वे खुश होकर वैन से कहता है, लिटिल फॉक्स, तुम मेरे सेवियर हो सकते हो। और उसकी बात सुनकर के वैन भी अपनी पूंछ को हिला रहा होता है। और फिर अचानक ही सरसराहट होती है और कोई चिल्ला रहा होता है, लूका तुम कहाँ गए? और ये आवाज़ सुनकर के रूली डर जाता है। वह कहता है, ओह क्रैप। और इस चीज़ को देख करके वैन अलर्ट मोड में आ जाता है, जिस चीज़ को देख करके रूली की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वह उससे कहता है, हे तुम मेरे साथ चलो, मैं नहीं चाहता कि सिस्टर सीन तुम्हें इस तरह से देखे। और ऐसा कहते हुए उसे खींचते हुए रूली अपने साथ ले जाता है और उसे खींचते हुए कहता है, चलो चलो इधर आओ, मैं नहीं चाहता कि सिस्टर सीन तुम्हें इस तरह से देखे। और सिस्टर सीन लूका को देख के कह रही होती है, अजीब बात है, आई स्वेयर मैंने छोटे मास्टर की आवाज़ सुनी थी, पर शायद मैंने गलत सुना होगा। और फिर सिस्टर सीन लूका को सहलाते हुए कह रही होती है, लूका यंग मास्टर वापस आ रहे हैं, तो चलो एक बात ले लेते हैं। और लूका भी कहता है, बुफ। और ये बात सुन कर के रूली भी काफ़ी खुश होते हुए कहता है मन में, ब्रदर घर वापस आ रहे हैं। और फिर दुखी होते हुए मन में कहता है, अगर भाई को लिटिल फॉक्स के बारे में पता चल गया तो वे निश्चित रूप से उस पर शोध करने के लिए उसे घसीट के यहाँ से ले जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वैन को देखते हुए मन में कहता है, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर वैन के ऊपर लपटे हुए कपड़े को ठीक करते हुए कहता है, रुको। और एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे एकदम से नज़दीक मत आओ। और ऐसा कहते हुए अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है। और वैन उससे कहता है, वह। और इस बार वैन कुछ अलग कहता है, वह कहता है, विम्पर। और उसके मासूम शक्ल को देखते हुए रूली अपनी आंखें बंद करते हुए उससे कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं गलत था, मुझे तुम पे इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तांग रूली को जानवरों की मासूम शक्ल को देख करके अजीब लगता है, वह उसका विरोध नहीं कर पाता। और फिर हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ की रूली की आवाज़ आ रही होती है। वो कहता है, तुम अपने पैरों को फैलाओ, मुझे वो पैर दो। हाँ ठीक है, चलो अब अपना ये पैर अंदर डालो। अरे ऐसे मत घूमो, अरे अब अपनी पूँछ मत हिलाओ। और इतना करने के बाद वे कहता है, मैं थक गया। आखिरकार ये पूरा हो ही गया। और हमें दिखाया जाता है कि वैन ने पूरे कपड़े पहने हुए होते हैं और वैन कपड़ों को सूंघते हुए अपने पूँछ को भी हिला रहा होता है। और फिर वैन के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है वैन को, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें यहीं पे छुपाना होगा और मैं अपने भाई से निपटने के लिए जाऊंगा। और तुम चिंता मत करना, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना रखा है, तुम अच्छे से रहना और मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। और वैन भी हाँ में अपना सर हिलाता है। और फिर रूली उठते हुए उससे कहता है मन में, ये बहुत अच्छी बात है कि ये अब मुझे समझने लगा है। और फिर रूली जाते जाते अचानक ही रुक जाता है और पीछे मुड़ते हुए देखते हुए वैन को देखता है। वैन बहुत ही मासूम शक्ल बना के बैठा हुआ होता है और वैन बड़े ही सावधानी से रूली की टी शर्ट को पकड़ के खींच रहा होता है। रूली उसको देख के मुस्कुराता है और फिर
उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और कहता है, यहीं रुको और कहीं पे भी मत जाना, मैं यहाँ पे आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, ठीक है, जल्दी ही। ऐसा कह के वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है और वैन उसको बस देखता रहता है। फिर वैन अपने पूँछ को समेट के बैठ जाता है दुखी होते हुए। उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा होता है और वह काफ़ी डरा हुआ भी होता है। और हम देखते हैं कि रूली जल्दी जल्दी जा रहा होता है सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। और फिर वैन के चेहरे पे और हाथों पे चोटों के निशान उभरने लगते हैं अपने आप, और वैन उससे तड़पने लगता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है और वह दर्द के कारण अपने कपड़ों को ज़ोर से खींचते हुए चिल्लाने लगता है, आह आह आह। और फिर वैन नीचे एकदम से गिर जाता है और वो अपने चारों तरफ ज़ोर से पकड़ के चिल्लाता है, आह आह। और इतनी तकलीफ़ होने की वजह से वैन वापस से अपने फॉक्स रूप में आ जाता है, वो भी बेहोशी की हालत में। और नीचे रूली दौड़ते हुए अपने भाई की तरफ जा रहा होता है और कहता है, ब्रदर। उसका भाई फ़ोन पे बात करते हुए कार से नीचे उतरते हुए कहता है, ठीक है, तो हम फिर बाद में बात करते हैं। और दूसरी तरफ से इंसान कह रहा होता है, हे अचानक तुम्हें क्या हो गया। और रूली का भाई मुस्कुराते हुए फ़ोन काटते हुए कहता है, धीरे से। अभी जोर से भागते हुए आते हुए रूली अपने भाई के ऊपर जंप कर देता है और कहता है, वो ब्रदर, आप आखिरकार वापस आ ही गए घर में। आखिर इस बार इतने समय तक के लिए तुम स्कूल में कैसे रह पाए। और रूली का भाई उसको अपने गले लगाते हुए उसको बाल को सहलाते हुए कहता है, क्या मैं घर वापस नहीं आया। और फिर वह रूली के बालों को सहलाता है और उसे प्यार से देख के कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। और रूली उसको देखते हुए मन में कहता है, लकीली। और फिर रूली का भाई उससे कहता है, ओह राइट, मुझे याद है, क्या पिताजी की भेजी हुई डिलीवरी अभी तक आ गई है। और ये बात सुन कर के रूली भी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वे मुस्कुराते हुए घबराते हुए अपने भाई से कहता है, टॉपिक चेंज करते हुए, ओह ये आ गया है, तो क्या मैं आपके सामान उठाने में मदद करूं? सामान कहाँ है। और उसका भाई कहता है, दूसरी मंजिल में स्टडी रूम में, वो मैं अपने आप ही कर लूँगा, तुम उसे रहने दो, तुम क्लिंजी गाय। और ये बात सुन कर के रूही और ज़्यादा घबरा जाता है। वो मन में कहता है, सेकेंड फ्लोर स्टडी रूम, ये तो वो जगह है जहाँ लिटिल फॉक्स है अभी। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।